सैयद मुजम्मिल शाह साहब ने एक मरतबा फिर लिबरल्स की शान में एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो लिबरल की शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। अपनी इस वीडियो में शाह साहब इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स में लिबरल्स की अहमियत जतलाने की कोशिश करते हुए नजर आए। इनके इस वीडियो पर कैसर अहमद राजा साहब ने अपना रिबटल वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने शाह साहब को आईना दिखाया। कैसर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, आइए मुलाहिजा करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आपको पढ़े लिखे आदमी, ऑक्सफोर्ड जंग के बाद वो आपको दुनिया में आपको रिप्रेजेंट करने जाएंगे, श्योर पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि इस जंग के पीछे तो सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस था वो तो ये था कि अगर बात एस्केलेशन लेडर पे वहाँ पे चली जाती है जहाँ पे हमें एक न्यूक्लियर जंग करनी पड़ती है तो हम करेंगे। ये प्रोग्रेसिव्स का काम नहीं है, ये रिवाइवलिस्ट का काम है और ये राइट विंग वालों का काम है, सो कॉल्ड जिसे आप कहते हैं। आपने नाम ले लिया, मौलाना फजलुर रहमान ये काम नहीं कर सकता, ओसाद रिजवी काम नहीं कर सकता, लेकिन वो जब जज्बा जहाद की बात आती है, वो पाकिस्तान जिसके अंदर आप लोग रह रहे हो और आप कह रहे हो कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, वो जो जंग थी ना, उसके जो टर्म्स थी ना, बुनियानुल मरसूस, मार्का हक, वो साद रिजवी जैसे लोग सिखाने वाले हैं, वो फजलुर रहमान जैसे लोग सिखाने वाले हैं, वो मुनीबुर रहमान जैसे लोग सिखाने वाले हैं। आप लोग कौन हो भाई? वो जो बिलावल साहब गए थे वो बुनियानुल मरसूस को डिफेंड करने गए हुए थे, मार्का हक को डिफेंड करने गए हुए थे, रूसो को डिफेंड करने नहीं गए हुए थे, वोल्टेयर को डिफेंड करने नहीं गए हुए थे। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने इसमें दरअसल कैसर अहमद राजा और राव अब्दुल रहीम की तस्वीर लगाई है और पूछा है कि ये साहिबान कौन हैं। हमारी राय में इस तस्वीर से दरअसल दो मकासद हासिल करने की कोशिश की गई है। कैसर अहमद राजा साहब की तस्वीर लगाने का मकसद दरअसल ये है कि ब्लास्फेमी के मामलात पर जब इल्मी और कानूनी मैदान में शिकस्त हो गई तो अब सोशल मीडिया पर हरीफ को अवामुन्नास से गालम गलोच दिलवाई जाए। और राव अब्दुल रहीम की तस्वीर लगाने का मकसद एक ऐसे वक्त में उनकी किरदार कशी करना है जब वो इस्लामाबाद बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इस ट्वीट के नीचे लोगों ने क्या तबसरा किया, आइए देखते हैं। एक सारिफ ने कहा, ये वो है जिसके सामने बैठकर फरनूद आलम का चेहरा बता रहा होता है कि वो झूठा है। ये वो है जिसके सामने बैठने से आप लोग भाग जाते हैं। एक और सारिफ ने कहा, अगर दलील और हिम्मत होती तो यूं तस्वीर लगाने की बजाय इनसे मुबाहिसा करते। एक और सारिफ ने तबसरा किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी नींदें तबाह कर रखी हैं। एक सारिफ ने कहा, ये आप जैसे पढ़े लिखे जाहिलों की मुरम्मत का काम करते हैं। एक और सारिफ ने कहा, अलास हाउ लो ऑफ यू एब्सोल्युटली डजंट सूट योर पर्सनैलिटी। यू आर एन एजुकेशनिस्ट, प्लीज डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक भांड। इफ आवर टॉप यूनिवर्सिटीज एजुकेशनिस्ट विल एक्ट लाइक दिस देन व्हाट वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्रीज मोरालिटी। एक सारिफ ने कहा, ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग की जान को आए हुए दो खूबसूरत लोग। एक और सारिफ ने कहा, ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग इज रनिंग फुल ऑन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट बोथ ऑफ दीज पीपल because they are exposing the hypocrisy of bloody socialist and extremist people. You are running a propaganda machine for bar elections only. Pretty intel chawal. एक और सारिफ ने कहा, unblock him, he will tell you. हाल ही में मलाला यूसुफजई की किताब मंजर आम पर आई जिसमें उनकी तरफ से देसी लिबरल लावारसियत का दिल खोर कर मुजाहिरा नजर आया। इसी हवाले से मीर मोहम्मद अली खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस किताब के चंद इंतखाबात शेयर किए जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब पहली मरतबा चर्च पी तो हर तरफ अंधेरा हो गया। शादी औरत की आज़ादी पर पाबंदी है। मैं अपने वालिदैन के खर्चे उठा उठा कर तंग आ गई। मेरे वालिद ने मुझे एक म्यूज़ियम का शाहकार बनाकर रख दिया है। मुझे पश्तून कल्चर की खिलाफ वर्जी करने में मज़ा आया और मैं अपने बॉयफ्रेंड और हालिया शोहर से मिलती रही, गले लगती रही, आई लव यू कहती रही। मुझे उलझन होती थी जब मेरे वालिदैन की तवक्का होती थी कि मेरा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक ना हो। ये लड़की पश्तून सकाफत पर एक धब्बा है। मीर साहब की इस ट्वीट पर सारिफीन बिलखसूस पख्तून सारिफीन की जानिब से दिलचस्प जवाब देखने को नजर आए। एक सारिफ हारून खान ने कहा, आई हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड पश्तून्स एज लिबरल्स। दे आर प्रोग्रेसिव इफ गिवन चांस। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्टिंग इमरान खान इन केपी प्रोविंस फर्स्ट। द ओनली थिंग हर्टिंग मी is she complaining about her parents, specifically her father who made her Malala? हारून खान के जवाब में मीर साहब ने कहा, liberal? Wanting to have premarital sex using drugs, considering your parents as burden is liberal to you? It is not liberal. It is shameful. I have spent 70% of my life in the West. This is not liberalism. This is disgusting behavior. एक और सारिफ ने मलाला की तरफदारी में कमेंट किया, मोहतरम सर, अगर ऐसा कुछ इस किताब में है तो सफ़ा नंबर और इसकी तस्वीर के साथ शेयर करना चाहिए था। डो नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। अगर बुक में ऐसा नहीं है तो प्रोपेगेंडा ना फैलाएं।
ان موصوف کے جواب میں میر صاحب نے ایک علمی تھپڑ مارتے ہوئے تمام تر تفصیلات شیئر کر دیں۔ بلاسفیمی مقدمات کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جسٹس اعجاز اسحاق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کر دی گئی ہے۔ اس شکایت میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ جج صاحب نے توہین مذہب کے مقدمات میں متعصبانہ رویہ اپنایا ہے اور قانونی اداروں کی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا۔ سامعین کی معلومات کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ یہ وہی جسٹس اعجاز اسحاق ہیں جن کی عدالت میں تاریخ کے بدترین بلاسفیمی کے مقدمات زیر سماعت تھے۔ ان مقدمات میں جسٹس صاحب نے کئی مقدمات میں بائسنس کا مظاہرہ کیا تھا اور بلاسفیمی ملزمان کو رعایت دی تھی۔ سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جسٹس اعجاز صاحب کا فیصلہ بھی اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔